हेलो एंड वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। सो गाइज, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन को चला रहे हो। सो दिस इज मी विजय। वेलकम करते हैं सभी प्यारे साथियों को आपके अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। सो गाइज, आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आएंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि वो जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है ना आप लोगों क्लास 11 का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसी चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फेजांस रूल। और दोस्तों, ये फेजांस रूल के ऊपर बेस करके बहुत सारे सवालों का आप लोग आंसर दे सकते हो और इस सेगमेंट से बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, या तो आप लोगों को फाइनल एग्जाम हो, या तो जेई हो, या नीट हो, या एडवांस हो, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट छुपा है, और क्या है वो कॉन्सेप्ट वो आप लोगों को आज हम साझा करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट योर क्लास एंड ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल so प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो मैक हेडिंग विद फेजांस रूल, राइट। सो आप लोग अपना कॉपी पेन ले लो, क्योंकि पढ़ने का टाइम है ये, एंड इट्स नॉट वेस्ट योर टाइम। ऐसे वेस्ट मत करो भाई। चलो, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस। सो लेट्स मेक हेडिंग फेजांस रूल। क्या होते हैं ये फेजांस रूल और क्या सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर छुपा, वो ये चीज यहाँ पर डिस्कशन का मैटर है, ठीक है। और फिर से बता रहे हैं, आप लोग ये क्लास 11 में पढ़ोगे आप लोग, और चाहे आप लोग जेईई का प्रिपरेशन ले रहे हो या नीट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो देखो क्या होता है कि अगर आपसे ये पूछे, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली हम लोग बात करेंगे, अगर आपसे ये पूछे कि एक ऐसा कंपाउंड बताओ कि वो पूरा पूरी आयोनिक हो, ऐसा कोई हो सकता है क्या? या तो एक ऐसा कंपाउंड बताओ वो कि पूरा पूरी जो है 100% उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, ये बता रहे हैं कि ना तो आप लोग ऐसा कोई भी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे सकते हो कि पूरा पूरी आयोनिक हो या तो कोवेलेंट हो। तो आयोनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें, यहाँ पर बेसिकली हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो उस आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि कुछ हद तक उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर छुपे रहते हैं, और ये डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर जो है वो अलग अलग परसेंटेज रहेगा। और ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें आ रहा है, उसमें वो आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या कारण है इसके पीछे, वही बताते हैं फेजांस रूल। एक लॉ, एक रूल है वहां पर। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं दोस्तों, वहां पर बेसिकली क्या होता है, कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। और एनायंस और कैटायंस के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों एक पास आते हैं एंड दे विल मेक अ बॉन्ड, एक आयोनिक बॉन्ड वहां पर बनते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइट। तो क्या होता है कि एक कैटायंस ले लो, जैसे कि मान के चलो हम एबी बनाने वाले हैं, ठीक। एबी क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड से, लेट्स सपोज ये आपके पास है आयोनिक कंपाउंड्स। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक। ये एक आयोनिक कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ पर जो है, ये सब लोग लिखते हैं ना, ये प्लस ये माइनस, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर ये तो ए आपने जो लिखे हैं यहाँ पर, ये कैटायन है। यस दोस्तों, ये जो है कैटायन है, और ये जो बी है यहाँ पर, ये है आपका एनायन, गॉट इट। तो कैटायन है एनायन लिखो दोनों को। तो ए कैटायन हम ऐसा लिखे कि प्लस लिखे, और ये ए का कैटायन है, मतलब ए प्लस लिखे, ठीक है। और बी जो है नेगेटिव आयन है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसा लिखो बी माइनस के लिए। अब जैसे ये दूर दूर थे, तो इन लोगों का जो स्फेरिकल शेप था, आइटम्स को हम लोग एज्यूम कर लेते कि हाँ ये जो है स्फेरिकल शेप है। बट जब इन लोगों को बॉन्ड करने के लिए सामने आना पड़ता है, तो ये होता है कि ये लोग स्फेरिकल शेप जो है बिगड़ जाता है, डिफॉर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन ये क्या होता है? डिफॉर्मेशन होते हैं, दोनों का डिफॉर्मेशन होते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो एनायन का डिफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये पास पास आते हैं, तो ये कैटायंस जो है ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना बी के चारों ओर, जो है वो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका, तो वो अपने तरफ क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। तो बी का ये जो ए बी मॉलिक्यूल बनेंगे, वहां पर आप लोगों को तो अभी ये समझ में आ रहा है ना कि ये सर ऐसे तो नहीं बनने वाले, एग्जैक्टली दोनों में स्फेरिकल शेप नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा भाई, दोनों में स्फेरिकल शेप नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, ये जब क्लोज अप्रोच करेंगे धीरे धीरे, तो इन दोनों में भी डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेंगे, ये जो कैटायन का जो चार्ज है, वो कैटायन क्या करेंगे, एनायन के चार्ज को अपने तरफ खींचेंगे, और कुछ ऐसे परिस्थिति यहाँ पर जो है अराइज होने वाला है, ठीक है। ये क्या है, ये धीरे धीरे क्या होंगे, डिफॉर्म होंगे, समझ में आ रहा है। और जब फाइनली कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब फाइनली कंपाउंड्स बन गया मान के चलो, तो ये कैटायंस का साइज है और ये क्या हो जाएंगे, एनायंस। इस हिसाब से ये लोग डिफॉर्म हो जाता है यहाँ, ठीक है। ऐसे इतना डिफॉर्म हो जाते हैं, समझ में आया। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कैटायन है, ये एनायंस है, ऐसे डिफॉर्म हो गया। देख
तो दोनों का स्फेरिकल शेप जो था वो पूरा बिगड़ गया एंड एक डिफॉर्म स्ट्रक्चर आया। अब देखो आप लोग थोड़ा सोचो यहाँ पर कि सर ऐसे अगर रहते मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के बाद भी अगर ऐसे ही रहते ये लोग, तो हम लोग बोलते कि हाँ भाई ये तो पूरा पूरी आयनिक है। लेकिन ये डिफॉर्म होने की वजह से क्या हुआ, इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये जो मेन मुद्दे की बात है यहाँ पर वो है क्या, फजांस रूल में कि आयनिक कैरेक्टर में क्या होगा कि सम एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाना। ठीक है, तो सम एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट परसेंटेज, राइट, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ, इंट्रोड्यूस होता है। कहां होता है, इंट्रोड्यूस होता है। ये इंट्रोड्यूस होता है सम एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट परसेंटेज इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड। बात को समझ में आया सबको कि कुछ एक आयनिक कंपाउंड उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो आ जाना, राइट। अब देखो ये कितने परसेंटेज आएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर, कितना वो परसेंटेज वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा, वो डिपेंड करेंगे कि दोनों के ऊपर। आप लोग एक बात समझो यहाँ पर कि एक नंबर जो है यही एक्चुअली फजांस रूल यही बताते हैं कि देखो ये कैटायंस जो है ये जितना क्या होगा इसके पास ये साइज में जितना छोटा होगा, समझ रहे हो ना, तो ये जितने छोटे होंगे कैटायंस उतना ही पावरफुल होंगे किसी भी एनायंस को डिफॉर्म करने के लिए। आपको ये चीज हम ऐसे समझा सकते हैं कि एक ग्रुप ले लो, मान के चलो आपके पास जो है ग्रुप 2 की बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 जो है ये दोस्तों क्या होता है, ग्रुप 2 ये आपका एल्कली अर्थ मेटल होते हैं और इसमें क्या क्या मेटल्स रहते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हो गया। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और ये पता है कि आप लोगों को कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल में रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं, तो बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, +2 चार्ज में रहते हैं। इस बात को आप लोगों को समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो एक कोई भी एक पर्टिकुलर एक एनायन मान के चलो Cl- है आपके पास, लेट्स सपोज ये फिक्स कर दिया हम, और ये Cl- को दोस्तों क्या होंगे, जब 20 और Cl के बीच में बॉन्ड बनेंगे तो BeCl2 बनेंगे, और जब जो मैग्नीशियम के बीच में बनेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेंगे, ये CaCl2 बनेंगे, BaCl2 बनेंगे। लेकिन जो भी यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स बने हैं ना उसमें अलग अलग परसेंटेज की जो है वो आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है, एज बिकॉज ये जो एक्सटेंट ऑफ डेविएशन होगा अलग अलग होगा, ये जो पोलराइजेशन होगा वो अलग अलग होगा। ये बात हम यूज किया ना, पोलराइजेशन, तो ये डिफॉर्मेशन से बेहतर यहां पर यूज करेंगे, क्या होगा इसका पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन। ठीक है, और ये पोलराइजेबिलिटी जो क्षमता होते हैं वो क्या होगा, ये पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, पोलराइजिंग करने का जो क्षमता होता है, राइट, ये किसका है, कैटायन का है। तो पावर ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किसी भी एनायन को करने की जो क्षमता होती है वो कैटायन का होता है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ना, एक टर्म आता है वहां पर पोलराइजिंग पावर, समझ में। इन लोगों का क्या होता है, कैटायंस का जो भी होता है उसका होता है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और ये पोलराइजिंग पावर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ना, इसको डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, ये है आपका क्या, आयनिक पोटेंशियल, ये आपको मेजरमेंट करना चाहिए। ये क्या है, इसको सुनो अच्छे से। ये आयनिक पोटेंशियल ये होता है कि चार्ज बाय रेडियस, ये क्या होता है सर, चार्ज ऊपर लिखो और नीचे लिखो रेडियस, कैटायन obviously charge of cation and radius of cation। कैटायन की चार्ज ऊपर लिखेंगे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, उसका रेडियस, और ये कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे क्या कि उसका आयनिक पोटेंशियल कितना है। जितना ज्यादा आयनिक पोटेंशियल उसका पोलराइज करने की पावर उतना ही ज्यादा होते हैं। अब बताओ आप लोग कि इनमें से किसका जो है वो क्या है, आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो देखो ये बेरिलियम का साइज जो है छोटा है, तो इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा 5 होगा वैल्यू। ठीक है, तो 5 के हिसाब से अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो 5 आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेरिलियम 2 प्लस की 5 सबसे अधिक होंगे और सबसे लीस्ट होगा क्या, यहाँ पर बेरियम की। समझ में आ रहे हैं सबको। ठीक है, यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम होगा वैल्यू, क्या होगा इसका मैक्सिमम, ये 5 होंगे और ये यहाँ पर होगा मिनिमम लिस्ट होगा। यानी कि एक एनायन पर्टिकुलर एक एनायन को डिफॉर्म करने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक किसके पास है, बेरिलियम के पास है। यानी कि BeCl2 जो बनेंगे यहाँ पर, ये चीज बहुत अच्छे समझ लो, BeCl2 जो बनेंगे इसमें सबसे अधिक जो है, सबसे मैक्सिमम यहां पर क्या रहेंगे, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और BeCl2 जो बनेंगे वो सबसे अधिक क्या होगा, आयनिक होंगे मैक्सिमम। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। तो एक पर्टिकुलर एनायन को फिक्स कर दिए और ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जाएंगे भाई तो साइज बढ़ेंगे ऑब्वियसली, तो साइज बढ़ेंगे तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ज जो है वो आपका 2 प्लस है, फिक्स्ड है, बट रेडियस जो वेरी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से 5 ही जो है वेरी करेंगे। इतना क्लियर कर लो बस। अब हम लोग देखेंगे क्या कि
डिफरेंट टाइप ऑफ इन लोग के ऊपर वो चीजें आते हैं अलग अलग, उसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब देखो 2 नंबर में अगर आए तो एनायन की जो है, एनायन के ऊपर बात करेंगे अभी कि एनायन जितना ज्यादा होगा, बड़ा बड़ा होगा वो, ठीक है, लार्ज साइज में होंगे, उसका पोलराइजेशन करने की जो है क्षमता ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा से इजीली पोलराइज हो जाएंगे, पोलराइज इजी हो जाएंगे, वो डिफॉर्मेशन इजी हो जाएंगे उसका। तो ग्रेटर द साइज ऑफ द एनायन, ग्रेटर द साइज ऑफ द एनायन, क्या हो गया, वो इजीली डिफॉर्म होंगे, इजीली उसका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन होगा, डिफॉर्म, राइट। तो देखो एक एनायन की बात करते हो आप, क्या नाम है इसका, ग्रुप 17, ठीक है, ग्रुप 17 की बात करते हैं हम लोग, ग्रुप 17 की बात करते हैं, और उसमें देखेंगे क्या फ्लोरीन होते हैं, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तीन चारों में से देखो सबसे जो है साइज छोटा होता है फ्लोरीन और सबसे अधिक होता है आयोडीन का, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है फ्लोरीन का, वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को अच्छे तरीके से पकड़ के रखेंगे। इसी वजह से जब कोई कैटायन उसके पास आएंगे तो उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो इतना अच्छे से डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अच्छे तरीके से पकड़ के रखेंगे, उसके अंडर कंट्रोल में रहेंगे वो। लेकिन जब आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन का ज्यादा साइज है, समझ आया, तो न्यूक्लियस से दूर है थोड़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा दूर है, तो उसको अच्छे से वो पकड़ के नहीं रख पाएंगे, तो इजीली डिफॉर्म हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रॉन्ग कैटायन, राइट। कैटायन के प्रेजेंस से वो इजीली क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से क्या होता है, फ्लोराइड को लेके अगर काम करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे NaF हो गया, तो उसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर रहेंगे उससे अधिक कहां रहेंगे, Na में, ठीक है। ये जो अगर बात करें NaF में जितना रहेंगे उससे अधिक कहां रहेंगे, NaCl में रहेंगे, Na में रहेंगे। कैटायन यहां पर फिक्स हो गया और एनायन जो है वेरी कर रहा है, यहां पर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया। अब देखो 3 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो एक ही कैटायन को अगर हम लोग बेसिकली ऐसे अरेंज करें, मान के चलो किसी के पास 1 प्लस चार्ज है, किसी के पास 2 प्लस चार्ज है, किसी के पास 3 प्लस चार्ज है, तो ऐसे करके अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, साइज भी छोटा होता है और साथ साथ इन लोगों का क्या होगा, चार्ज भी बढ़ रहा है ऊपर, इन लोगों का चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा इसमें बी कर दो, सी कर दो, तो अच्छे समझ में आ गया, अलग अलग एटॉम्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो साइज भी छोटे हो रहे हैं और साथ साथ क्या हो रहा है, इसको इन लोगों का चार्ज जो है वो भी बढ़ रहा है, यानी कि फाई जो है बढ़ रहा है। तो ये नंबर्स अगर ज्यादा हो जाएंगे ना तो इन लोगों का पोलराइज पावर बढ़ जाएंगे। इसी हिसाब से एनायंस की भी बात करें तो एनायंस में मान के चलो किसी भी एक एनायन है, ठीक है, किसी भी एनायन है मान के चलो, उसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है, और किसी एक एनायन है मान के चलो उसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज जिसमें है वो इजीली डिफॉर्म हो जाएंगे, समझ में आया। जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेंगे उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म, इजीली डिफॉर्म वो हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट। जैसे यहां पर 3 रियल एग्जांपल की अगर बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, सबसे अधिक किसका होगा, क्या होगा बताओ, सबसे अधिक किसका होगा पोलराइजिंग पावर ना, सबसे अधिक सर होंगे आप इसका, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ का, गॉट इट। तो ये फिजांस रूल आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और इसके ऊपर बेस करके क्या क्या सवाल बनते हैं, 2-4 एग्जांपल लेते तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएंगे। जैसे एक चीज है क्या कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखो जितना ज्यादा आयोनिक होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं बताओ, जितना ज्यादा आयोनिक होगा सॉल्युबिलिटी उसका उतना ही ज्यादा होंगे। तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट मान के चलो, एक वाटर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है, बताओ। तो एक तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो सवाल आते हैं आप लोग उसका आंसर दे सकते हो इस कॉन्सेप्ट से कि सर AgF ये सवाल में था और AgCl था, अब बताया कि इन दोनों को अगर वाटर में डिसॉल्व करें कौन अच्छे से डिसॉल्व हो पाएंगे। तो देखो फिजांस रूल ही आपको यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है वही हेल्प करेंगे आपको यहां पर सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो कैसे कि सिल्वर यहां पर दोनों है, यानी कि कैटायन जो है वो सेम है यहां पर। अब एनायन जो है वो अलग अलग है, यहाँ पर जो है एनायन F- है और यहाँ पर Cl- है। अब बताओ आप लोग कि F- को जितना डिफॉर्म होंगे क्या Cl- उससे ज्यादा नहीं होंगे क्या, ऑब्वियसली सर Cl- तो ज्यादा साइज में है, वो Ag+ उसको ज्यादा डिफॉर्म करेंगे, यानी कि इसके ऊपर जो है ये काइनेटिक कैरेक्टर ज्यादा है और ये कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा परसेंटेज में है, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसीलिए वाटर में अगर अच्छे से हम लोग देखें सॉल्युबल कौन होंगे, AgF इज मोर सॉल्युबल, AgF जो है वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे यहाँ पर। ये तो एक टाइप का इस हिसाब से सवाल आप लोगों से पूछते हैं, गॉट इट।
अब वाटर को छोड़ के और भी अलग अलग सॉल्युबिलिटी की बात करें, अलग सॉल्वेंट की, जैसे अल्कोहल की अगर बात करें, अल्कोहल एक सॉल्वेंट दे दिया और वहां पर आप लोगों से ये पूछा गया, मान के चलो KCl है और Ki है, तो कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अल्कोहल है वो लेस पोलर है, यानी कि जिसके पास ज्यादा कोवेलेंट नेचर रहेगा वो ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल हो पाएंगे कि नहीं, बताओ। इसी हिसाब से देखो यहाँ पर K+ दोनों के पास है, इसके पास भी K+ है, इसके पास भी K+ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सर इसमें Cl- है और इसमें I- है। अब बताओ आप लोग I- ज्यादा डिफॉर्म होंगे, यानी कि Ki के पास जो है ज्यादा परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये ज्यादा परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इसके पास है, यानी कि अल्कोहल में ज्यादा अगर सोल्यूबल होंगे वो Ki होंगे। गॉट इट। अल्कोहल में ज्यादा सोल्यूबल कौन होंगे, Ki हो जाएगा। और एक टाइप का सवाल पूछते हैं सब, कार्बोनेट का जो स्टेबिलिटी होता है, जैसे बेरिलियम हो गया कार्बोनेट, उसके बाद आप क्या हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर आ गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऐसे करके कार्बोनेट का स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। अब बताओ यहां पर क्या होगा आंसर, देखो यहां पर कौन सा फिक्स्ड है, बताओ। CO3 जो है कार्बोनेट आयन वो आपका यहां पर फिक्स्ड है, और वेरी क्या कर रहे हैं बताओ, वेरी जो है कर रहा है आपका, क्या कर रहा है वेरी, कैटायन। तो देखो बेरिलियम का फाई ज्यादा होगा, बेरिलियम जो है इसका ये छोटा साइज का है तो फाई इसका ग्रेटर होंगे, उसके बाद किसका फाई होगा, मैग्नीशियम 2+ की, और उसके बाद फाई किसका होगा ना, कैल्शियम 2+ की। तो सबसे कम फाई इसका है, सबसे अधिक फाई जो है यहां पर इसका है। तो कार्बोनेट जो आयन है, ये कार्बोनेट आयन ये मैक्सिमम डिफॉर्म ये करेंगे, यहां पर होगा आपका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, यहां पर आपका क्या होगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, और ये कैल्शियम की बात करें तो ये CO3 को मिनिमम डिफॉर्म करेंगे, मिनिमम डिफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यानी कि BCO3 डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है तो हीट इजीली अगर हीट करेंगे तो इसको इजीली ये डिफॉर्म कर जाएंगे और मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकलेंगे। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट तो इसमें ज्यादा हीट लगेंगे इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद आपका हो जाएंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड आफ्टर दैट बेरिलियम कार्बोनेट। ये यानी कि डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाएंगे तो कार्बोनेट का स्टेबिलिटी इस हिसाब से बढ़ेंगे, इस ऑर्डर से बढ़ेंगे। ठीक है, ये बात को अच्छे से आप लोग समझ लिए, गॉट इट। अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, उसका भी सवाल का आंसर आप लोग इस हिसाब से दे सकते हो। जैसे PbI4 आप नहीं बता सकते कि PbI4 होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो लेड 4+ होता है और आयोडाइड यहां पर माइनस, तो लेड 4+ इतना 5 वहां पर स्ट्रॉन्ग 5 रहता है वहां पर आयनिक पोटेंशियल की, वो क्या करेंगे आई को डिफॉर्म कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है ये PbI4 जो एग्जिस्ट नहीं करते, रेदर ये टूट जाते हैं और PbI2 बना लेते हैं प्लस आयोडीन। ठीक है, बट अगर हम बात करें PbCl4 की तो वो लगभग एग्जिस्ट करते हैं, वो लगभग क्या करते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो है क्लोराइड को ज्यादा नहीं है, कम है थोड़ा, आयोडीन का डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा है। ये जो आयोडीन है यहाँ पर इसका डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ग्रेटर है, बट क्लोरीन का जो है क्लोराइड आयन का वो कम है। ठीक है, इसी हिसाब से इसके ऊपर बेस करके आप कलर का भी कुछ सवाल आते हैं, वो भी आंसर दे सकते हो। जैसे अगर आपको पूछा जाए ये कि PbI2 जो है वो कलर होता है लेकिन PbCl2 कलर नहीं होते, PbI2 का कलर होता है येलो और PbCl2 जो होता है उसका कलर व्हाइट होता है, इसका व्हाइट होता है और इसका क्या होता है येलो होता है। समझ में आया? तो देखो यहां पर सवाल क्या है कि कलर का वो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो गैप अगर कम रहा तो वहां पर क्या होगा वो विजिबल रीजन में आ जाएंगे। तो जितना ज्यादा डिफॉर्म होंगे उतना ही इजीली होगा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कलर आएंगे वो आपका विजिबल रीजन में आ जाएंगे। तो देखो इसमें जितना ज्यादा जिसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उसमें जो कलर आएंगे वो आपका विजिबल जोन में आएंगे, मतलब उस कंपाउंड का जो है वो कलरफुल होंगे जहां पर ज्यादा डिफॉर्मेशन है। तो आप लोगों को बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, वहां पर ध्यान रखना है उसको क्या कि डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करने में कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी कम लगेगा तो क्या होगा लैम्डा ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो उस टाइम वो एनर्जी क्या होगा विजिबल जोन में आ जाएंगे तो वो कलर दिखाएंगे वो वाला कंपाउंड। तो PbI2 जैसे कि ज्यादा वहां पर क्या हुआ डिफॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है उसमें, डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर आपको एनर्जी कम लगेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करने में। इन अदर साइड PbCl2 में क्या होगा वो डिफॉर्मेशन कम होगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी क्या होगा वो विजिबल जोन में नहीं आता, इसलिए व्हाइट कलर का आता है।
समझ में? तो इतने सारे एस्पेक्ट्स इस फजांस रूल के ऊपर आप लोग बता सकते हो। गॉट इट? तो आई होप आप लोगों को फजांस रूल के ऊपर एक पूरा कंप्लीट क्लियर कॉन्सेप्ट बन गया है। जो भी स्टूडेंट्स पहले से लेके यहां तक देखे हो, फजांस रूल के ऊपर अगर आप लोगों को सवाल आए तो आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार फिर से दोबारा वीडियो को देख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्लास में और भी न्यू एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल गाइस, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी समझाया गया है वो आप लोग अच्छे समझ में आया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।